खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव का सम्मान के साथ किया गया उनके पैतृक कस्बे छतारी के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार। शहीद दरोगा प्रशांत यादव के ममेरे भाई ने की चिता की लकड़ियों पर बैठकर सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेभर पड़ा शहीद का ममेरा भाई। योगी सरकार के राज्य मंत्री अनिल शर्मा और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने भी शहीद सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव को दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार के दौरान डीएम और एसएसपी समेत पुलिस अफसरों ने दी सब इंस्पेक्टर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि। पुलिस के जवानों द्वारा दी गई सलामी के बाद किया गया शहीद दरोगा का अंतिम संस्कार। वालों की नाराजगी है क्योंकि पूरा परिवार वही चला रहे हैं और जो सरकार ने घोषणा की है 50 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी देने के लिए, उनका ये कहना है कि 2 नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या कहना है, क्या आप आगे बात कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और अत्यंत कष्टकारी है। कोई भी सैनिक कहीं भी शहीद हो, चाहे सीमा पर शहीद हो या किसी गांव में शहीद हो, यह बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत कष्टकारी है। मैं उनके घर के प्रति, उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जिसके परिवार से ऐसा व्यक्ति जाता है, पहाड़ टूटता है परिवार पर और दुखद घटना है। और जहां तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी, शासन उसको करेगा। लगातार कई हत्याएं हो चुकी हैं पुलिसकर्मियों की, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं? तो इस बात पर क्या कहना है, जिस तरीके से ये गए थे वहाँ पर? देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत ही पुलिस का जो काम है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। पुलिस किसी गांव में जाती है, वो गांव का हाथ लगा के बैठा है, उसके बारे में क्या मालूम। और निश्चित रूप से जिसने घटना की है वो भी बर्बाद होगा और वो आबाद नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी कानून के अंतर्गत और वो भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पुलिस के अधिकारी की हत्या कर देंगे और बच जाएंगे, ऐसा कानून मौका नहीं देता। 17-18 घंटे हो गए, अभी तक आरोपी हाथ नहीं आया। धरती में से भी निकल लाएगी पुलिस वो है विकास दुबे को वहाँ उज्जैन से ले आई थी। तो आप ये मान लीजिए कि ये योगी सरकार है, यहाँ जो अपराधी है वो बहुत देर आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। थैंक यू। हृदय विदारक घटना है। शोक संतप्त है। आप यहाँ जुटे हुए समाज के लोगों को देख सकते हो, हर आंख में आंसू। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा छतारी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। एक परिवार के द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है कि साजिश कर मारा गया। देखिए, ये मैंने भी कहा, आश्वासन दिया है। पहली बात तो ये है कि देश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहाँ भी होगा, हम लोग सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी समझ रखेंगे और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मैं श्योर करना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र से जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवार का मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, कहीं ना कहीं आप भी आए हैं, आपको पता लगे, क्योंकि 2 परिवारों को एक अकेला चला गया, 2 नौकरियों की मांग की है और साथ ही कुछ मुआवजा राशि की बढ़ाने की भी मांग की है। इसमें आपकी सर क्या? आदरणीय प्रभारी मंत्री जी ने अभी कहा है और ये जो परंपरा है, देखिए प्रदेश में कुछ परंपराएं योगी सरकार ने प्रारंभ की। अगर किसी सुरक्षा, किसी ट्रस्ट, किसी वर्दीधारी पर अगर कोई आक्रमण करता है, आप इतिहास अभी उठा करके देख लीजिए घटना, वो बिना सजा के बचता नहीं है। या तो पकड़ा जाता है, कानून की जद में लाया जाता है, और अगर फिर दोबारा पुनः पकड़ते हुए पुलिस पर आक्रमण करता है तो नरक पहुंचाया जाता है। अभी कासगंज में घटना हुई और दोनों ही जो हत्यारे थे, जब उनको पुलिस पकड़ने गई, उन्होंने गोली चलाई
तो उसके बाद क्या हासिल हुआ आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी परंपरा ये प्रारंभ की है कि उनके परिवार की चिंता सरकार करती है। उसी क्रम में 50 लाख रुपए और एक नौकरी की घोषणा ऑनरेबल सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और जैसा प्रभारी मंत्री जी ने बताया, इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह और अपील करेंगे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।